एक बार एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में बेंजामिन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा रहता था। वह अपनी व्यावहारिक सलाह और समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन रहस्यमयी चोरी की एक श्रृंखला से गांव दहल उठा। घरों से कीमती सामान गायब होने से ग्रामीण परेशान और चिंतित हैं। ग्राम प्रधान ने रहस्य को सुलझाने के लिए बेंजामिन की मदद लेने का फैसला किया। बेंजामिन ने ध्यान से सुना और मामले की जांच करने का वादा किया। उन्होंने पीड़ितों का साक्षात्कार, अपराध के दृश्यों का अध्ययन और चोरी के पैटर्न का विश्लेषण करके शुरुआत की। जैसे जैसे वे और गहराई में गए, उन्हें एक सामान्य सूत्र का पता चला। सभी चुराए गए सामान भावुक मूल्य के थे, जो ग्रामीणों के लिए गहरे भावनात्मक अर्थ रखते थे। गांव तेजी से भयभीत और संदिग्ध हो गया। फुसफुसाहट फैलती है, अलग अलग व्यक्तियों पर उंगलियां उठाती हैं। तनाव साफ देखा जा सकता था और हवा में अविश्वास भर गया था। बेंजामिन जानते थे कि अपराधी को ढूंढना न केवल चोरी की गई वस्तुओं को पुनर्प्राप्त करना है, बल्कि समुदाय के भीतर सद्भाव और विश्वास को बहाल करना भी है। एक शाम जब बेंजामिन गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एमिली नाम की एक युवा लड़की को देखा। वह घबराई हुई और उत्तेजित दिखाई दे रही थी, लगातार इधर-उधर देख रही थी जैसे कुछ छिपा रही हो। जिज्ञासा शांत हुई, बेंजामिन ने सावधानी से उसका पीछा करने का फैसला किया। एमिली संकरी गलियों से होकर चली और आखिरकार गांव के किनारे एक परित्यक्त शेड में पहुंच गई। दरवाजे की एक दरार से झांकते हुए बेंजामिन ने चोरी के सामानों के ढेर को बड़े करीने से व्यवस्थित देखा। यह हैरान कर देने वाला नजारा था। उसने देखा कि एमिली ने ध्यान से ढेर के ऊपर एक छोटा कीमती हार रखा था। बेंजामिन को एहसास हुआ कि गांव की अशांति के लिए जिम्मेदार चोर कोई और नहीं बल्कि यह जवान लड़की थी। कुछ दिनों बाद बेंजामिन ने ग्रामीणों की एक सभा बुलाई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने क्या खोजा था। उनके चेहरे पर भ्रम और अविश्वास के बादल छा गए। एक जवान लड़की चोर कैसे हो सकती है? जैसे ही सच्चाई सामने आई, समुदाय में दुख की लहर दौड़ गई। एमिली केंद्र में खड़ी थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने अपने कार्यों को कबूल किया, यह समझाते हुए कि वह ईर्ष्या और ध्यान आकर्षित करने की इच्छा से भस्म हो गई थी। हवा में सन्नाटा तब तक भरा रहा जब तक कि बेंजामिन ने अपनी कोमल आवाज से इसे तोड़ नहीं दिया। उन्होंने ग्रामीणों को याद दिलाया कि यह क्रोध और दोषारोपण का क्षण नहीं है, बल्कि समझ और करुणा का अवसर है। उन्होंने समझाया कि एमिली की हरकतें मदद के लिए रोना थीं, एक संकेत था कि उन्हें मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत थी। बेंजामिन ने क्षमा और दूसरे अवसरों के महत्व पर बल दिया। उनकी बातों से प्रभावित होकर गांव वालों का दिल धीरे धीरे नरम हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनमें से प्रत्येक ने अपने समुदाय में युवाओं को पालने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है। गांव के मुखिया ने एमिली को गले लगाया, उसे आश्वासन दिया कि वे एक बेहतर रास्ता खोजने में मदद करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आने वाले हफ्तों में ग्रामीणों ने एमिली के चारों ओर एकत्र होकर उसे मार्गदर्शन और समर्थन दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सामूहिक शक्ति किसी भी चुराए गए कब्जे से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जैसे जैसे वे भरोसे का पुनर्निर्माण करने और अपने बच्चों के लिए पोषण के माहौल को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए, गांव मजबूत होता गया। कहानी का नैतिक यह है कि क्षमा और करुणा गहरे घावों को भी ठीक कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर संघर्ष के मूल कारणों को समझना और उनका समाधान करना आवश्यक है। समर्थन और मार्गदर्शन देकर हम दूसरों का उत्थान कर सकते हैं और विश्वास और विकास के वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।